रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है और 9:05 भी हो गए हैं, तो क्लास शुरू की जाती है। सो यू स्टार्ट राइटिंग। देखो इसमें क्या है, जो मैं एडवांटेज लिखवाने वाला हूँ, तो एडवांटेज में पहला एडवांटेज जो है वो दो पार्ट में बटेगा, एडवांटेज टू बायर्स एंड एडवांटेज टू द सेलर, है ना। तो आप अगर हेडिंग लिख चुके हैं एडवांटेज ऑफ हायर परचेज सिस्टम, तो फिर अंडर ब्रैकेट में कैपिटल ए लिखें, कैपिटल ए लिखें एंड उसमें लिखें एडवांटेज टू द बायर्स, एडवांटेज टू द बायर्स ए। एडवांटेज ऑफ हायर परचेज सिस्टम आप लिख रहे हैं, उसमें पहला लिखें ए एडवांटेज टू द बायर्स, खरीदने वाले को इससे क्या एडवांटेज होता है ये हम लोग देखेंगे। चलो रिपीट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो टॉपिक है हमारा आज का एडवांटेज ऑफ हायर परचेज सिस्टम, ये हो गया। उसमें अभी एडवांटेज दो पार्ट में बटा हुआ है। जनरली हम लोग देखते थे कि एडवांटेज में हम 8-10 पॉइंट लिख लेते थे, लेकिन यहाँ पे दो लोगों के एडवांटेज के बारे में बात की जाएगी। पहला एडवांटेज है कि बायर्स और दूसरा एडवांटेज है सेलर। तो एडवांटेज ऑफ हायर परचेज सिस्टम के नीचे आप अंडर ब्रैकेट एक पॉइंट है ये कि एडवांटेज टू द बायर, इतना लिख लें। उसके बाद 1-2 करके हम लोग लिखेंगे नीचे क्या है कि एडवांटेज टू द बायर्स। तो बायर्स को क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे यूज ऑफ, नंबर 1, यूज ऑफ कॉस्टली गुड्स, यूज ऑफ कॉस्टली गुड्स इज पॉसिबल डैश दो, डील करेंगे इसको। ये एडवांटेज किसका है, हम लोग लिख रहे हैं एडवांटेजेस टू द बायर्स। तो उसमें ए में पहला पॉइंट है यूज ऑफ कॉस्टली गुड्स इज पॉसिबल, यूज ऑफ कॉस्टली गुड्स इज पॉसिबल डैश दो, इसमें डील करेंगे हम लोग, ठीक है। और ज्यादा लंबा लंबा डीलिंग नहीं रहेगा, आप देखेंगे इसको। दोज पीपल not having sufficient money to buy, those people not having sufficient money to buy costly goods, but are eager to, eager का स्पेलिंग मैंने डाल दिया है, eager to purchase, can buy goods under this system। एक बार रिपीट हम कर दे रहे हैं जिनका छूट गया है। विकास तुम बार बार पीछे क्यों होते जा रहे हो, हाँ। चलो पॉइंट नंबर ए में पहला पॉइंट है यूज ऑफ कॉस्टली गुड्स इज पॉसिबल, ठीक है। और डैश दे करके इसमें हम लोगों ने डील किया है और लिखा है दोज पीपल नॉट हैविंग सफिशिएंट मनी, दोज पीपल नॉट हैविंग सफिशिएंट money to buy costly goods but are eager to purchase can buy goods under this system, full stop। पॉइंट नंबर 2 मतलब क्या है कि कॉस्टली गुड्स का यूज भी पॉसिबल है, क्योंकि पेमेंट हम लोगों को एक बार नहीं करना है, तोड़ तोड़ करके करना है। तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर ये बेनिफिट है उसका। फीलिंग ऑफ इकोनॉमी डैश दो, डील करो। अंडर दिस सिस्टम पेमेंट ऑफ गुड्स आर नॉट, under this system payment of goods are not made in full, payments of
goods are not made in full but in installments. Under this system, payment of goods are not made in full but in installments. Full stop. Hence, comma, people are forced to save. Hence, people are forced to save money. Hence, people are forced to save money by reducing their expenditure. By reducing their expenditure. By reducing their expenditure, so that installment can be paid in time. Feeling of economy. Under this system, payment of goods are not made in full but in installments. Full stop. Hence, comma, people are forced. Hence, people are forced to save money by reducing their expenditure. So that the installment can be paid in time. मतलब यह है कि बायर के अंदर कम खर्ची की फीलिंग डेवलप होती है, उसके अंदर भावना ये आती है कि कम खर्च किया जाए ताकि जो इंस्टॉलमेंट है वो पेमेंट किया जा सके। ठीक है ना, क्योंकि एक बर्डन है उसके ऊपर कि मंथ एंड में या क्वार्टर के एंड में या ईयर एंड में एक सर्टेन अमाउंट का इंस्टॉलमेंट के रूप में पेमेंट करना है। नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी इन पेमेंट। Simplicity in payment. Simplicity in payment, इसको डील करो। As the payments are made in installments. As the payments are made in installments. As the payments are made in installments. As the payments are made in installments, comma, the buyer do not feel the buyer do not feel the burden of paying the heavy amount. The buyer do not feel the burden of paying the heavy amount. The buyer do not feel the burden of paying heavy amount. ठीक है, तो पेमेंट चूंकि इंस्टॉलमेंट में किया जाता है तो एक बार बोझ नहीं पड़ता है, उसको आसानी लगती है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। फैसिलिटी टू रिपेयर। नेक्स्ट पॉइंट, facility to repair. If the hire purchaser has kept the goods, in good condition, and the final payment is yet to be made, then the hire vendor provide the facility of repair, free of cost for wear and tear. वेयर एंड टियर का मतलब है टूट फूट। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हम लोग इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं कि
ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कब होती है? जब फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाए तब परचेजर को ओनरशिप ट्रांसफर होती है, अदरवाइज वो यूजर होता है सिर्फ एसेट्स का, वो ओनर नहीं होता है। तो अब जब की ओनरशिप वेंडर के पास ही है तो वेंडर क्या है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर परचेजर ने अच्छे कंडीशन में रखी है संपत्ति को और कोई लापरवाही नहीं की है तो थोड़ी बहुत अगर कोई टूट फूट होती है तो वो रिपेयर करके कौन देगा? वेंडर देगा। तो ये एक फायदा होता है उनको कि रिपेयर का खर्चा उनका बच जाता है ना। तब तक जब तक कि फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है, तब तक जब तक कि फाइनल पेमेंट नहीं हुआ है ना। और फाइनल पेमेंट हो गया तो ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो जाएगी? परचेजर को ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ भैया आप समझो। हालांकि रिपेयर की फैसिलिटी वेंडर प्रोवाइड करेगा, लेकिन शर्त ये है कि उसने गुड कंडीशन में रखा है परचेजर को, किसी परचेजर ने एसेट्स को अच्छे कंडीशन में रखा, अच्छे तरीके से देखभाल की है और किसी तरीके की लापरवाही नहीं की है। ठीक है। जयश्री कह रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट के बाद में रिपीट कर दीजिए। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर वियर एंड टेयर। चलो वियर एंड टेयर का स्पेलिंग में मैं डाल देता हूं किन्हीं को अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो। वियर एंड टेयर, चलो शिवानी ने डाल दिया है, आप लिख लेंगे। थैंक यू शिवानी। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन इन हैवी लोन। रिडक्शन इन हैवी लोन, रिडक्शन इन हैवी लोन, फिफ्थ पॉइंट है ये। रिडक्शन इन हैवी लोन, डैश दो, डील करना शुरू करो। अर्लियर द बायर हैज टू टेक हैवी लोन, अर्लियर द बायर हैज टू टेक हैवी लोन, earlier the buyer has to take heavy loan for buying expensive goods, for buying expensive for buying expensive goods, but due to the system of hire purchase, but due to the system of hire purchase, earlier the buyer has to take heavy loan for buying expensive goods, earlier the buyer has to take heavy loan for buying expensive goods, but due to the system of hire purchase, but due to the system of hire purchase, the burden of loan has the burden of loan has the burden of loan has reduced, the burden of loan has reduced as the possession of goods can be as the possession of goods can be taken by as the possession of goods can be taken by paying only a small amount, paying only a small amount. But due to the system of hire purchase, the burden of loan has reduced as the possession of goods can be taken, as the possession of goods can be taken by paying only a small amount. तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग सुन लीजिए। पहले क्या होता था, हायर परचेज सिस्टम नहीं था तो हैवी लोन पहले लीजिए उसके बाद आप एसेट्स को खरीदिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोन और संपत्ति आपको एक साथ मिल जाएगी और एक डाउन पेमेंट थोड़ा सा, जो कि नॉर्मल केसेस में वेंडर वेंडर्स मींस विक्रेता जो बेचते हैं। विकास का पांडे क्या कहना है, क्या वेंडर मींस?
वेंडर्स मतलब विक्रेता, सेलर। ये टेक्निकल नेम है जो सेलर को हायर परचेस सिस्टम के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। तो पहले हैवी लोन लेना होता था, लेकिन अब लेना नहीं होता है, और एक कभी 10%, 5%, 20%, वो डिपेंड करेगा सेलर के ऊपर, वेंडर के ऊपर, वो कितना उनका रूल है, कितना परसेंट डाउन पेमेंट लेकर के वो एसेट्स दे देते हैं इंस्टॉलमेंट पे। तो चलो अब बी में आ जाओ, एडवांटेज टू द सेलर। बी में आ जाओ, एडवांटेज, एडवांटेजेस रादर, एडवांटेजेस टू द सेलर। चलो इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखो, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन सेल्स, डैश दो और इसको डील करो। चलो लिखो इसमें, बिकॉज द बायर्स हैव टू मेक पेमेंट, बिकॉज द बायर्स, because the buyers have to make payments, because the buyers have to make payments in installments, in installments, and and the possession of, and the possession of goods can be taken, because the buyers have to make payments in installments and the possession of goods can be taken by making down payment, by making down payment, there is an increase, there is an increase of sales, there is an increase of sales, as the goods can be, as the goods can be, as the goods can be purchased by those people, as the goods can be purchased by those people those people who are, who are financially, who are financially less capable, who are financially less capable, who are financially less capable, who are financially less capable। इस पॉइंट का कहना है कि सेल्स बढ़ जाती है। क्यों सेल्स बढ़ जाती है? क्योंकि अब गुड्स को वो लोग भी खरीद सकते हैं जो लोग पहले कैपेबल नहीं थे। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना है, तोड़ तोड़ के पेमेंट करना है, और गुड्स का पोजेशन जो है, उसका कब्जा, वो एक डाउन पेमेंट के साथ ही लिया जा सकता है, पूरा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ओनरशिप जो है फाइनल पेमेंट के बाद ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग इंस्टॉलमेंट्स। पॉइंट नंबर 2, नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग इंस्टॉलमेंट्स। No difficulty in collecting installments, as the installment amount is mutually decided, as the installment amount is, as the installment amount is mutually decided, increase in sales, increase in sales, बिक्री में बढ़ोतरी। As the installment amount is mutually decided between buyers and the hire vendor, as the installment amount is mutually decided between the buyers and the hire vendors,
कॉमा देयर इज नो डिफिकल्टी, देयर इज नो डिफिकल्टी, इंक्रीज ऑफ सेल है, हाँ अगर पॉइंट में इन है और बाद में डीलिंग में ऑफ है। अब देख लेंगे कौन सा, कहाँ आप चाहते हैं। देयर इज नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम द हायर परचेजर, देयर इज नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग इंस्टॉलमेंट फ्रॉम द हायर परचेजर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, उससे पहले एक्सप्लेनेशन सुन लो। क्या एक्सप्लेनेशन की, जब डाउन पेमेंट जैसे सबका रूल होता है, मैंने पहले भी बताया कि 5%, 10% जो टोटल प्राइस है किसी भी एसेट्स की, 5%, 10%, 20% जो भी वेंडर का अपना है, तो क्या है कि वो डिसाइड करने के बाद, डाउन पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट बच गया वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होना है। तो ये दोनों वेंडर एंड सेलर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि 10 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, 20 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, 25 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार बायर वहां पर प्रस्ताव देता है, अगर वेंडर एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसी हिसाब से ये चलता है। चलो, कुछ लोगों का कहना है सर रिपीट ऑल, अरे देखो कहाँ चले जाते हो भाई तुम लोग, ऐसे मत किया करो। चलो तेजी से लिख लेना ये पॉइंट। नो डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग इंस्टॉलमेंट्स as the installment amount is mutually decided between the buyers and the hire vendors, as the installment amount is mutually decided between the buyers and the hire vendor, comma there is no difficulty in collecting installment, there is no difficulty in collecting installments from the hire purchaser, from the hire purchaser। चलो थर्ड पॉइंट लिखो, facility of arranging funds, facility of arranging funds at low interest, facility of arranging funds at low interest। चलो लिखो इसमें, if need arises, if need arises, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप टेंशन ना लें। ये पॉइंट जो है, facility of arranging, facility of arranging fund at low interest, facility of arranging fund at low interest, if need arises higher vendor can arrange capital, if need arises higher vendor can arrange capital, if need arises the higher vendor can arrange capital at low rate of interest, at low rate of interest from other institutions, from other institutions, from other institutions, from other institutions and people, and people on the basis of, on the basis of hire purchase agreement, on the basis of hire purchase agreement। क्या है कि हायर वेंडर को भी लोन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो हायर वेंडर जो होता है वो भी एसेट्स जो है वो कहीं से खरीदता है। तो अब एसेट्स को वो खरीदता है कहीं से, उसके बाद क्या होता है कि उसको हायर परचेजर को दे देना होता है, और वो देता कैसे है, सिर्फ डाउन पेमेंट पे दे देता है, पूरा वैल्यू नहीं लेता है। तो दूसरे जो बिजनेसमैन है उससे ज्यादा ही उसको कैपिटल की जरूरत होती है। तो अगर सेल बढ़ गया, सेल बढ़ गया तो उसको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसको लोन लेने में डिफिकल्टी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि जितनी भी
एसेट्स या कार है या ट्रक है, जो कुछ भी उसने बेचा हुआ है उसका ओनरशिप उसी के पास है। और वो ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है? जबकि फाइनल पेमेंट परचेजर जो है वेंडर को कर देता है। तो उन एसेट्स के बेसिस पे, उन एसेट्स को गिरवी रख करके भी वो लोन ले सकता है कि देखिए मालिकाना हक तो मेरे पास है, अगर आपको कोई दिक्कत है लोन देने में तो आप इस एसेट्स के बेसिस पे, जो मैंने बेचा हुआ है इसका ओनरशिप मेरे पास है, तो आप इस एसेट्स की सिक्योरिटी पे ही मुझे लोन दे दीजिए। तो उसको लोन लेने में कैपिटल के लिए, क्योंकि देखो क्या है, 20% दे करके लोग सामान ले जा रहे हैं, फुल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको कैपिटल की ज्यादा जरूरत होगी, है ना। तो लेकिन उसको लोन मिलने में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ओनरशिप जितना भी उसने बेचा है सबका ओनरशिप उसी के पास है। तो उन एसेट्स को वो गिरवी रख करके, इनकेस अगर कोई देने के लिए लोन उसको एग्री नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो चाहे अगर तो उनको लोन गिरवी रख करके भी लोन ले लेगा, तो उसको कैपिटल अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, किसी ने कहा रिपीट, चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। इफ द नीड अराइजेस द हायर वेंडर कैन अरेंज कैपिटल एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन एंड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। चलो बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे, अगर किन्हीं का छूट भी जा रहा है तो यू प्लीज रेफर टू द यूट्यूब वीडियो एंड राइट डाउन वट एवर यू लेफ्ट और यू मिस्ड। गुड रिलेशन विथ हायर वेंडर, गुड रिलेशन, गुड रिलेशन के बाद गुड रिलेशन बिटवीन हायर वेंडर एंड परचेजर। हाँ अंकित, तो T10 भी खेलेंगे, कॉलेज खुलने दो। गुड रिलेशन बिटवीन हायर वेंडर एंड परचेजर। चलो डैश दो, डील करो इसको। अंडर कैश परचेज सिस्टम, अंडर कैश परचेज सिस्टम, अंडर कैश परचेज सिस्टम, थोड़ा तेजी से लिखोगे भाई। अंडर कैश परचेज सिस्टम, द रिलेशनशिप बिटवीन buyer and vendor is very short. Under cash purchase system, the relationship between vendor and buyer and vendor is very short and only for a few minutes. And only for a few minutes. Full stop. But under the hire purchase system, but थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लोगे भाई सब लोग। But under the hire purchase system, the relationship between but under the hire purchase system, the relationship between the hire vendor and purchaser is for a long time, is for a long time. That is that is that is till the time, till the time final installment is paid. Till the time final installment is paid. But अभी लिखना नहीं, रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा। But under hire purchase system, the relationship between hire vendor and the purchaser is for long time. That is till the time final installment is paid. Till the time final installment is paid, which result in which result in which result in an increased ed जोड़ देना, increased confidence between, which result in an increased confidence between both the parties, increased confidence between both the parties,
increase confidence between both the parties. क्या है, कैश परचेज में रिलेशनशिप डेवलप उतना अच्छा से हो नहीं पाता है, लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, लगातार पेमेंट चलता है। एक बार क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट के होने के बाद एक सर्टेन इंटरवल के बाद पेमेंट करना रहता है। तो देखो पेमेंट से ना आदमी का पता चल जाता है कि कैसा है वो, और ये 4 साल 5 साल तक चलता है ये रिलेशनशिप, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये आदमी कैसा है। अगर पेमेंट अच्छे से चल रहा है तो दोनों के बीच कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, और फिर आगे के ट्रांजेक्शन के लिए, लेन देन के लिए वो अच्छा रहता है। नेक्स्ट, लास्ट, द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग अदर गुड्स। द पॉसिबिलिटी ऑफ सेलिंग अदर गुड्स। तेजी से चलोगे भाई, आज थोड़ा खत्म करना है हमको। इफ द हायर वेंडर डील्स इन if the higher vendor deals in, point है possibility of selling other goods, if the higher vendor deals in number of other goods, the possibility of increasing the sales, the possibility of increasing the sales of other goods, of other goods, of other goods, other goods increases if the higher vendor deals in number of other goods, the possibility of increasing the sales of other goods increases due to the long term relationship, due to the long term relationship of higher vendor, with the buyers, with the buyers. तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म यहाँ पे रिलेशनशिप होता है, और अगर रिलेशनशिप अच्छा चलता है तो दोनों का कॉन्फिडेंस एक दूसरे के प्रति डेवलप होता है। ये हम लोगों ने पिछले पॉइंट में देखा है। तो होता क्या है इससे, कि अगर वेंडर और भी चीजों में डील करता है तो उसके सेल्स बढ़ जाने की उम्मीद रहती है, कि उसका सेल्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं, बायर्स एंड सेलर्स, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की वजह से। चलो, अब डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज सिस्टम, ये अलग टॉपिक। फर्स्ट लाइन, इफ हायर वेंडर डील्स इन नंबर ऑफ अदर गुड्स, ये है फर्स्ट लाइन, विशाल सोनी। इफ द हायर वेंडर डील्स इन नंबर ऑफ अदर गुड्स, the possibility of increasing the sales of other goods increases due to the long term relationship of higher vendor with the buyer. विकास नेटवर्क में नहीं है आज, लगता है बार बार पूछ रहा है। If the higher vendor deals in number of other goods, the possibility of increasing the sales of other goods increases due to long term relationship of higher vendor with the buyer. Next topic है disadvantages of hire purchase system. If the hire vendor deals in number of other goods, the possibility of increasing the sales of other goods increases due to long-term relationship of hire vendor with the buyers. अब रिपीट नहीं करेंगे, लिखे तो लिखे, नहीं लिखे तो नहीं लिखे भाई। Disadvantages of hire purchase system, इसमें लिखो, despite the several advantages, the hire purchase system has despite several advantages, the hire purchase system has following disadvantages. उसी तरीके से ए बी करके हम लोग इसमें भी लिखने वाले हैं।
तो पहले हम जब लिखेंगे डिसएडवांटेजेस टू द बायर, ए में डिसएडवांटेजेस टू द बायर्स, स्पीड बढ़ा लो भाई, टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, so please increase your speed so that we can complete the disadvantage portion in time, please. Point number 1, high prices, high prices. Dash do, the buyers have to pay higher prices, the buyers have to pay higher prices than the cash price of goods, than the cash price of goods, as interest are included, as interest are included in the higher purchase price. रिपीट करते रहें, जिनका छूट गया होगा लिख लेंगे. The buyers have to pay higher prices than the cash prices of goods, as interest are included in the higher purchase price, as interest are included in the higher purchase price. मतलब क्या है, अगर कैश में लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता. अब चूंकि आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, नेचुरली प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, तो हाई प्राइस देना पड़ता है बायर्स को, तो ये एक डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट पॉइंट, फेयर ऑफ लूजिंग गुड्स, फेयर ऑफ, डर वाला फेयर, FEAR, फेयर ऑफ लूजिंग गुड्स, फेयर ऑफ लूजिंग गुड्स, डैश दो, डील करो. एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, as per the terms of agreement, if the buyer fails to, if the buyer fails to, as per the terms of agreement, if the buyer fails to pay the installment amount, buyers fails to pay the installment amount, ब्रैकेट ओपन करो और लिखो, even the last one, even the last one, even the last one मेरे साइड से ही थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो गया था, ठीक है ना. Fear of losing goods, as per the terms of agreement, if the buyer fails to pay the installment amount, under bracket में आप लिख लो even the last one, even the last one, comma, the hire vendor can, if the buyer fails to pay the installment amount, even the last one, comma, the hire vendor can take back the assets, the hire vendor can take back the assets without any compensation, विदाउट एनी कंपनसेशन. पॉइंट हम लोग बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज्यादा इस पे डिटेल में हम नहीं जाएंगे. तो हमेशा डर बना रहेगा कि अगर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाए तो वेंडर जो है सामान लेकर के चला जाएगा, क्योंकि ओनरशिप उसी के पास है. ग्रीड टू परचेज मोर, थर्ड पॉइंट, ग्रीड, लालच वाला ग्रीड, GREED, ग्रीड to purchase more, greed to purchase more, greed to purchase more, as the possession of goods can be taken, as the possession of goods can be taken
by as the possession of goods can be taken by मेयर, स्पेलिंग डाल दिए हैं मेयर, इसका मतलब होता है केवल सिर्फ मेयर डाउन पेमेंट, मेयर डाउन पेमेंट, मेयर डाउन पेमेंट and rest of the amount and rest of the amount as the possession of goods can be taken by mere down payment and rest of the amount can be paid in installment and the rest of the amount can be paid in installment, comma, the buyer get the buyer get the buyer get entangled, spelling डाल दिए, the buyer get entangled into the buyer get entangled, spelling डाला हुआ है, entangled into unnecessary loans, नहीं यार, चलो इस entangled का स्पेलिंग ही मैं बता देता हूँ, छोड़ो ना, लिख लो ENTANGLED, इंटेंजल्ड, इसका मतलब होता है उलझ जाना, है ना, इंटेंजल्ड इनटू अननेसेसरी लोन्स। क्या होता है, लालच होता है कि भाई 10%, 15%, 20% दे करके एसेट्स यूज करने के लिए मिल जा रहा है, तो लालच होता है कि और ज्यादा ले लें और ज्यादा ले लें, और ऐसे में होता क्या है कि वो अननेसेसरी लोन में उलझ करके रह जाता है, बाद में डिफॉल्ट पेमेंट में हो गया, वेंडर उठा करके एसेट लेकर चला जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका बायर के डिसएडवांटेज का, नो राइट टू सेल और प्लेज, नो राइट टू सेल और प्लेज, नो राइट टू सेल और प्लेज, प्लेज का स्पेलिंग है PLEDGE, PLEDGE, चलो डाल दिया किसी ने, थैंक यू। नो राइट टू सेल और प्लेज, लिखो इसमें, बिकॉज द टाइटल ऑफ द गुड्स रिमेन्स विथ, बिकॉज द टाइटल ऑफ द गुड्स, because the title of the goods remains with the hire vendor, remains with the hire vendor until the payment of last installment, until the payment of the last installment until the payment of the last installment, the buyer can neither sell, the buyer can neither sell nor pledge, the buyer can neither sell nor pledge the assets, the buyer can neither sell or pledge the asset, sell or pledge the assets in times of need, in times of need, तो क्या है ना, वो बेच सकता है ना गिरवी रख सकता है, तो बायर के लिए ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। अब बी में लिखो, बी डिसएडवांटेज टू द सेलर, रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज कैपिटल, डिसएडवांटेज टू द सेलर में हम लोग लिख रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज कैपिटल, रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज कैपिटल, डैश दो डील करो, अंडर दिस मेथड ऑफ सेल्स एंड परचेज,
under this method of sales and purchase, under this method of sales and purchase, comma, payment is deferred. deferred का कोई स्पेलिंग डाल दो तुरंत. Under this method of sales and purchase, comma, payment is deferred. deferred, referred नहीं. जहां आर है वहां डी लगा दो, हो जाएगा. The payment is deferred as the entire amount of goods are, as the entire amount of goods are not paid at one go. Not paid at one go. Not paid at one go मतलब एक बार में नहीं पे किया जाता है, but on installments. But on installment, and that too T double O वाला two, and that too for long period of time, and that too for long period of time, and that too for long period of time. Full stop. Hence the higher vendor need huge amount of capital. Hence, comma, the higher vendor need huge amount of capital. Huge amount of capital. Huge amount of capital to extend credit. To extend credit to the buyers. चलो इसका डिस्कशन में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे. आप लोगों को बता चुके हैं कि उसको कैपिटल की ज्यादा जरूरत क्यों होती है, क्योंकि पेमेंट उसको एक बार में नहीं होता है, बहुत लंबे टाइम तक होते रहता है उसको. इसके लिए उसको जरूरत होती है ज्यादा कैपिटल की. नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन टेकिंग बैक द एसेट्स. डिफिकल्टी इन टेकिंग बैक द एसेट. डिफिकल्टी इन टेकिंग बैक द एसेट लिखो. ऑल्दो को कोई स्पेलिंग डाल दो, हिंदी मीडियम को शायद प्रॉब्लम हो सकती है. To the buyers. To the buyers. Difficulty in taking back the assets. Although the hire vendor has the right to take back the asset, although the hire vendor has the right, although the hire vendor has the right to take back the asset, although the hire vendor has the right to take back the asset in case of default in payment, in case of default in payment, in case of default in payment, the purchase एक मिनट, डिफॉल्ट इन पेमेंट, उसके बाद जो कुछ डिफॉल्ट इन पेमेंट, जो उसके बाद जो भी लिखा है काट दो. बट प्रैक्टिकली, पेमेंट के बाद काट दो, बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो लगता है सेशन भी एंड ही होने वाला है. चलो जहां तक लिख पाएंगे हम लोग लिखते हैं. बट प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट practically it is very difficult, but practically it is very difficult. कंप्लीट. 2 पॉइंट के लिए कल पर नहीं छोड़ेंगे इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो ये सेशन कभी भी एंड हो सकता है, 2-3 मिनट बचे होंगे, तो मैं लिंक फिर से शेयर करूंगा, आप ज्वाइन करेंगे.
but practically it is very difficult to take back the asset, to take back the asset in case of default. uh, Take back the assets from the purchaser, take back the asset from the purchaser, full stop. It becomes even more difficult, it becomes even more difficult it becomes even more difficult when when the matter when the matter goes to the court. तो इसका मतलब क्या है कि कहने के लिए ओनरशिप तो वेंडर के पास ही होती है, बट ये इतना आसान नहीं होता है कि आप जाइएगा, डिफॉल्ट हो गया पेमेंट में, आप जाइएगा और एसेट उठा करके ले आइएगा, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है ना, बहुत सारी उसमें परेशानियां आती हैं। वो एसेट को कहीं छुपा दिया, कहीं दूसरा जगह लेके चल गया, तो अब क्या करिएगा। चलो थर्ड पॉइंट लिखो, बियर द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, बियर द कॉस्ट, BEAR, बियर द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये है पॉइंट नंबर 3। बियर द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये थर्ड पॉइंट है विकास। और इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट व्हेन द मैटर गोज टू कोर्ट, ये तो हो ही चुका है। In case the hire vendor takes back the assets, in case the hire vendor take back the asset, in case the hire vendor take back the assets from the purchaser, he has to bear the cost of, he has to bear the cost of, he has to bear the cost of depreciation, he has to bear the cost of depreciation, which is the normal wear and tear, which is the normal wear and tear of the assets। wear and tear को लिख दो, टूट फूट, wear and tear, which is the normal wear and tear of assets। अब क्या है, वो बेच दिया था, डिफॉल्ट इन पेमेंट हो गया, क्या है अब आगे अगर वेंडर के पास, तो डेप्रिसिएशन किसका लगेगा, डिप्रिसिएशन तो वेंडर का ही लगेगा ना, जबकि वो सेलर है, यूजर एसेट्स का नहीं है। तो ये एक परेशानी रहती है कि आप ठीक है 25 इंस्टॉलमेंट पे करना था, उसने 10 दिया, बाद का नहीं दे रहा है, तो आप लेकर के चले आइएगा, लेकिन लेकर के चले आइएगा तो क्या है, डेप्रिसिएशन का कॉस्ट किसको बियर करना पड़ेगा, आप ही को बियर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसको उठा करके ले आए हैं तो फिर किसी को बेचिएगा ही ना, तो वो तो ये कहेगा कि सर देखिए इतना दिन यूज हो गया ये, तो इसका प्राइस इतना तो हम नहीं देंगे, कुछ कम कर दीजिए इसका। तो वो कॉस्ट किसको लगेगा, सेलर को लगेगा। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग इंस्टॉलमेंट्स, डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग इंस्टॉलमेंट। तो इसमें लिखो आगे, डील करो इसको, डिफिकल्टी इन कलेक्टिंग इंस्टॉलमेंट्स, समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट, समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट, sometimes it becomes difficult to collect the installment amount, to collect the installment amount, to collect the installment amount, to collect the installment amount
from the purchaser from the purchaser from the purchaser and the unrecovered amount has to be transferred to the bad debts. Transferred to the bad debts. देखो, हालांकि ओनरशिप किसके पास होती है, वेंडर के पास होती है, और परचेजर को हमेशा ये डर रहता है कि इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दिए तो वो उठा करके ले जाएगा। परचेजर को हमेशा ये डर बना रहता है, लेकिन फिर भी अब बदमाशों के आगे ना बड़ा डिफिकल्ट होता है डील करना। तो कुछ बदमाश लोग भी होते हैं, हायर परचेज में ले लिए ये इनके इन प्रकार किसी तरीके से, उसके बाद ड्रामा वो करते हैं कुछ एक लोग। तो एक तो अमाउंट रिकवर नहीं होगा, और दूसरा अमाउंट जो रिकवर नहीं होगा उसका प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। क्या प्रोविजनिंग करना पड़ेगा? बैड डेब्ट्स का, और वो बैड डेब्ट्स में डालना पड़ेगा, और उससे होगा क्या, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है ना? किसका? वेंडर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग, एनीवेज चलो लिखते हैं लास्ट पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके आगे लिखो, एज द पेमेंट पीरियड इज स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड का कोई स्पेलिंग डाल दो। एज द पेमेंट पीरियड इज स्ट्रेच्ड टू सेवरल ईयर्स। एज द पेमेंट पीरियड इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड गलत है स्पेलिंग, STREATCH, नहीं यही सही होगा, ई नहीं होगा, सॉरी फ्रॉम माय साइड। Stretched to several years, stretched to several years, comma, the higher vendor has to keep, the higher vendor has to keep the higher vendor has to keep account of, the higher vendor has to keep account of each higher purchaser, each higher purchaser so that the money can be collected, so that the money can be collected on time from them, and ascertaining the, and the hire vendor has to keep the account of each hire purchaser so that the money can be collected on time from them, and ascertaining profit and loss, and ascertaining profit and loss for the particular period. As the payment period is stretched to several years, comma, the hire vendor has to keep account of each and every purchaser so that the money can be collected on time from them, and ascertaining profit and loss for the particular period. तो आज का क्लास यहीं तक। कल के लिए टॉपिक लिख लो,
Difference between hire purchase system and credit sales. Difference between hire purchase system and credit